अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है विलेज फूड चैनल में। और दोस्तों आज मैं रेसिपी में बनाने जा रही हूँ राबड़ी, जो गर्मियों में उसको लस्सी में घोल के पीते हैं तो शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाती है। आज मैं राबड़ी बनाने वाली हूँ जो हरियाणा और राजस्थान में लोग बहुत इसको खाते हैं, पीते हैं लस्सी में मिला के। तो चलिए शुरू करती हूँ। और ये इधर मैंने दोस्तों आधा किलो खट्टी दही ले ली है। इसको खूब अच्छे से फेंटना है। फेंट लूँगी इसको मैं ऐसे इससे, और इसमें थोड़ा पानी मिला लूँगी। खूब अच्छे से इसकी दही की लस्सी बना लेनी है, मतलब मट्ठा बना लेना है इसका। ऐसे फेंटना है बहुत ज़्यादा। अगर आपको लस्सी मिले या मट्ठा मिले तो आप फेंटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसकी बना सकते हो। खूब अच्छे से देख ला, मैंने फेंट लिया है इसको। और अभी मैंने ये आटा ले लिया है, ये है गेहूं का आटा। इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ। और आप दोस्तों, मैंने तो गेहूं का आटा लिया है, आप इसमें मक्का का आटा, बेसन या बाजरे का आटा मिक्स करके भी राबड़ी बना सकते हो। हमारे यहाँ तो राबड़ी गर्मियों में हर रोज़ बनती। दोस्तों मैं इतना सारा आटा लेऊँगी, खूब सारी राबड़ी बनाऊँगी। मिक्स कर लूँगी इसको, आटे को इसमें दही में खूब अच्छे से मट्ठे में। और पानी डाल लूँगी इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी। तो दोस्तों मैंने खूब अच्छे से आटे को दही में मिक्स कर लिया है। और आप इसमें दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर शहर में रहते हैं, इधर लस्सी मट्ठा घर किसी के घरों में भैंस वैस कुछ नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने दुकान से आधा किलो खट्टी दही मंगाई है। मगर गाँव के जो लोग रहते हैं, घरों में गाय भैंस रखते हैं, तो उनके घर में खूब लस्सी दूध मिल जाएगा। तो मैंने तो इसमें कम ही लस्सी डाली है, दही डाली है मतलब। तो आपको अगर ज़्यादा मिले तो आप इसमें जितना ज़्यादा इसमें मट्ठा लस्सी या दही जितना भी ज़्यादा रहेगा उतनी ये खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों इसको मैंने खूब अच्छे से घोल लिया है। अब इसको मैं छत पे लेके चलूंगी और इसको 3-4 घंटे धूप में रखना है। छत पे चलती हूँ इसको लेके। अभी बजे हैं दोस्तों दोपहर के 12 बजे हैं। इसको मैं 5 बजे तक रखूंगी, फिर शाम को इसको चूल्हे के ऊपर खूब अच्छे से पकाऊंगी। तो दोस्तों इसको देख लेती हूँ, देखना आटा नीचे बैठ गया है, पानी ऊपर आ गया है। ले चलती हूँ चूल्हे के पास। और दोस्तों 12 बजे रखा था, 7 बज गए हैं शाम के, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है। दोस्तों मैंने 5 बजे का बोला था, मैं 5 बजे नहीं आई, अभी आई हूँ छत के ऊपर। और इधर मैंने पूरी तैयारी कर दी है। चूल्हे को लीप के आग जला दी है इसमें, ये और लकड़ी लगा देती। 250 ग्राम आटे में दोस्तों मैंने सुबह 250 ग्राम आधा किलो दही में 250 ग्राम आटा मैंने घोल के रख दिया था धूप में। और उसमें मैं ये लेंगी 2 लीटर पानी, इसको चूल्हे के ऊपर रख दूंगी और उस पानी को खूब अच्छे से उबालूंगी। और ये जो सुबह मैंने रखा था, इसके ऊपर जो ये पानी आ गया है, ये भी मैं डेगची के अंदर डाल दूंगी, ऊपर ऊपर का, नीचे का आटा नहीं डालूंगी। और इस पानी को इस तरह उबालना है जैसे चाय को उबालते हैं, ऐसे पूरा पानी डाल दूंगी इसके अंदर। आटा नहीं डालूंगी, आटा डालना है बाद में, पानी उबलने के बाद। और ये इधर मैंने ली है आधा किलो दाल ली है मैंने। इसको 1 घंटे के लिए अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था। ये दाल भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और दोस्तों इसके अंदर चावल भी डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी बाजरा भी डाल सकते हैं, कुछ भी इसमें अनाज डाल सकते हैं, क्योंकि राबड़ी में कुछ ना कुछ अनाज डलता है। हमारे इधर तो चने की दाल या चावल डालते हैं। आज मैं चावल इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए मैं आज दाल, ये इसमें दाल ही डालूंगी। तो मैं इसमें डाल दूंगी। दाल को मैंने डाल दिया, इसमें अब नमक भी साथ में ही डाल देती हूँ। और राबड़ी में नमक ही डलता है, शक्कर नहीं डलती है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच भर के नमक डालूंगी। और इसको ढक के खूब अच्छे से पानी को उबाल लूंगी। ढक देती हूँ इसको। तो दोस्तों राबड़ी को गर्मियों में ही खाते हैं। हमारे इधर क्या करते हैं, जैसे खेत में बाड़ी बो देते हैं ना, जैसे कपास रहती है ना, कपास बो देते हैं खेत में। और इससे भी बड़ी डेगची भर भर के गांव में बनाते हैं, क्योंकि गांव में एक साथ पूरा परिवार रहता है तो बहुत ज्यादा राबड़ी लगती है। जैसे मेरी सास बहुत ज्यादा राबड़ी बनाती थी, पहले डेगचा भर के बनाती थी, इससे भी बड़ा। और सुबह सुबह जब लोग खेत में जाते थे ना, हम लोग बाड़ी का नूड़ा निकालने, घास को खोदने के लिए, तो लस्सी में मिला के राबड़ी को हम पी के चले जाते थे। सुबह 4 बजे खेत में चले जाते थे और बाड़ी का नूड़ा करते थे। मगर आजकल कोई राबड़ी को सब भूल गए हैं। राजस्थान में, हरियाणा में तो अभी भी राबड़ी खूब लोग आधे से ज़्यादा राबड़ी पीते हैं, मगर शहरों में किसी को नहीं पता राबड़ी क्या होती है। इसलिए मैं आज राबड़ी बना रही हूँ दोस्तों। शहर में रह के भी मैं गाँव वाली
हमेशा फीलिंग रखती हूँ, क्योंकि मुझे गैस का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं जो पहले खान पान था वही हमेशा चूल्हे पे बना के खाती हूँ, भले ही हम शहर में रह रहे हूँ। तो दोस्तों पानी उबल गया है, इसमें अभी मैं ये जो आटा घोल के रखा था वो इसके अंदर डाल दूंगी। और ये देखिए पानी अच्छे से उबल गया है, देखिए इसमें। अब इसके मैं आटा डाल दूंगी, एक बार इसको चम्मच से चला लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा खट्टा उठा हुआ है और ये धूप में अच्छे से पक जाता है, आटा कच्चा नहीं रहता है। और इसमें भी खूब इसको मैं पकाऊंगी। और दोस्तों गर्मियों में ये सुबह सुबह लस्सी के साथ इसको पी के जाते हैं खेत में, तो ये पूरे दिन गर्मी नहीं लगने देता, क्योंकि ये ठंडा रहे। इसको राबड़ी को ठंडा ही बोलते हैं हमारे इधर गाँव में। शरीर में ये ठंडक पहुँचाती है राबड़ी, इसलिए गाँव में सब इसको पीते हैं। और अगर इसको शाम के टाइम अभी बना के तुरंत खाना है तो इसमें क्या करते हैं, प्याज काट के और डाल के प्याज राबड़ी में जब खाते हैं। मगर हम प्याज नहीं खाते हैं तो हम अभी नहीं खाएंगे, इसको सुबह खाएंगे। सुबह आपको दिखाएंगे कि राबड़ी को कैसे खाते हैं या पीते हैं। खूब अच्छे से चम्मच से इसको चला दूंगी, और ये अच्छे से चम्मच से चलाते जाना, नहीं तो जो ये आटा है पूरा डेगची में चिपक जाएगा। तो दोस्तों राबड़ी को ऐसे ही मैं चलाती रहूंगी और आपसे बातें करती रहूंगी। दोस्तों मैं नूतन के यहाँ गाँव में गई थी, तो नूतन ने मुझे गाँव की लस्सी पिलाई थी। सबसे पहले जाते ही उसने अच्छे से गले से लगाया, बहुत खुश हो गई नूतन, देख के मैं भी खुश हो गई, वो भी खुश हो गई। मुझे तो ऐसे जैसे मैं उसको रोज टीवी में देखती हूँ, तो मैंने जैसे ही उसको सामने से देखा तो मैं जैसे बहुत अच्छा लगा मुझे। जब जाते ही साथ उसने बिठाया, पानी पिलाया, ठंडा मंगाया पीने के लिए। वैसे तो मैं ठंडा पीती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शुगर है। उसमें ठंडे में क्या रहता है, माजा हुआ या कुछ भी वो पीने का रहता है ठंडा, उसमें शुगर रहती है ज़्यादा, इसलिए मुझे शुगर है तो मैं ठंडा पीती नहीं हूँ। फिर भी मैंने वहाँ उसने ला के दिया ताकि उसको बुरा ना लगे, इसलिए मैंने पी लिया। मतलब एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। फिर नूतन ने हमारे लिए कचौड़ी मंगाई। उसने बोला कि दीदी भैया कचौड़ी खा लो, आप इतनी दूर से आए हो तो आपने कुछ खाना नहीं खाया होगा, कचौड़ी खा लो। तो दोस्तों हमने कचौड़ी तो नहीं खाई, तो मैंने इसलिए नहीं खाया। दोस्तों देखो उस पर तो मैं भरोसा कर सकती हूँ नूतन पे, तो दूसरे पे बाहर वाले पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अगर हमारा परहेज टूट जाता तो हमारे घर में दिक्कत हो जाती है। जैसे दुकानदार क्या करते हैं, उसी में कचौड़ी बनाएंगे, उसी में समोसे बनाएंगे, उसी में प्याज के भजिए भी निकाल लेंगे उसी तेल में, और उसी में उनने कचौड़ी भी बना ली होगी, किसी का पता थोड़ी है। इसलिए मैंने कचौड़ी नहीं खाई। नूतन को थोड़ा बुरा भी लग गया होगा दोस्तों। अब देखिए हमारे कई बार परहेज टूट चुके हैं। तो ये मेरा जो लड़का सुबह में ये छत से गिर गया था, इसके दोनों में हमने प्लास्टर करवाया था, 15 दिन के लिए प्लास्टर रहा था। इसके यहाँ से दोनों पैरों की हड्डी टूट गई थी, दिक्कत आ जाती है हमारे घर में। और इसके पापा जी का भी एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं बाहर से मसाला भी ऐसा जैसे मैगी मसाला, पास्ता मसाला और ये जो बाहर के मसाले रहते हैं जैसे नमकीन हुई, ये ऐसी चीज़ें हम नहीं खाते दुकान की, क्योंकि उसमें क्या करते हैं लहसुन को सुखा के पीस के नमकीन में या मसालों में मिक्स कर देते हैं, इसलिए उसमें ऐसा टेस्ट आता है। जैसे हल्दी हुई और लाल मिर्ची हुई, ये मसाले तो मैं दुकान से लेके आती हूँ तो यूज करती हूँ, मगर जो ये और मसाले होते हैं तेज, वो वाले मैं नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि अब मुझे इतना डर बैठ गया है। मैं ये सोचती हूँ अगर इधर उधर कुछ भी अगर गलती से भी खाया गया तो मेरे परिवार में दिक्कत आ जाएगी। मुझे एक डर सा बैठ गया, क्योंकि कई बार हादसा मेरे साथ हो चुका है। अब उधर से नूतन के यहाँ से आए तो उधर मेरी माँ और मेरी बहन भी हमारे लिए खाना लेके आई थी, तो उन्होंने भी क्या कराया था, वो भी लहसुन प्याज खाते हैं। मेरी माँ वैसे तो सीवर वाले गुरुजी से जुड़ी हुई है, तो वो तो उधर तो लहसुन प्याज की मनाही नहीं करते, मगर हम बागेश्वर धाम से जुड़े हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। फिर भी मेरी माँ खाना बना के लेके आई, तो उन्हीं में वो लहसुन प्याज का खाना बनाते उन्हीं बर्तनों में। तो मैंने मेरी माँ को मना कर दिया, मेरी माँ को भी बुरा लग गया कि इतनी दूर से हम खाना बना के लेके आए, तुमने बोला। तो फिर मैंने ये बोल दिया भाई जिस बर्तन में तुम चाय बनाते हो उसमें बना लेते खाना, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज का कुछ कण नहीं रहेगा। जिस बर्तन में अपन लहसुन प्याज का खाना बना लेते हैं उसमें तो जरूर कण रह जाते हैं उस चीज़ के जो उसमें अपने ने बनाया है। इसलिए मैंने मेरी माँ को भी बना कर दिया, उनको भी बुरा लग गया, अब क्या करें। फिर हम गौरी गोपाल गए थे रसोई में, हमने वहाँ पर भोजन किया सुबह भी और शाम को भी। और गौरी गोपाल में ऊपर रूम मिलते हैं, वहीं हम रुक गए थे। और फिर मथुरा से हमारी ट्रेन थी सीधे, फिर हम बैठ के सुबह बैठे शाम तक घर पे पहुँच गए थे। आपने वीडियो में देखा ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों बातों बातों में राबड़ी भी आधी बन गई है, बस इसमें 10-15 मिनट और लगेंगी इसको, ये गाढ़ी हो जाएगी, फिर आपको दिखाऊंगी मैं।
और देखिए दोस्तों राबड़ी कैसे उबलने लग गई है, उफान आने लग गया है राबड़ी में, देखिए कैसे ऊपर आ गई है। और दोस्तों अगर आप भी कभी राबड़ी बनाओ तो छोटे बर्तन में कभी मत बनाना, इस बड़े बर्तन में ही राबड़ी बनती है, क्योंकि ये जब पकती है उबल उबल के ऊपर आती है तो छोटी डेगची में से बाहर निकल जाएगी, इसलिए बड़ी डेगची में ही आप राबड़ी को बनाना। और मैं इसको देखना इसलिए इतनी बड़ी डेगची में बना रही हूँ, कितना ये ऊपर आ गई है, उबाल दे देख देखना। अगर मैं इसको चम्मच से नहीं चलाऊंगी तो ये पूरी बाहर निकल जाएगी। देखिए कितने अच्छे से पक रही है। इसलिए इसको दोस्तों इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, जैसे अपने को लगे आपको लगे कि इसको चल अपने आप बनती रहेगी, भाई धीरे धीरे इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, बस इसको चलाते रहना है जब तक ये पकेगी, चलाते ही रहना है। इसको ये बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये ऊपर से निकलने लग गई है। देखिए ज़्यादा बड़े बर्तन में बनाते हैं इसको, बाहर निकल रही है। तो दोस्तों राबड़ी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए कितना इसको गाढ़ा पतला रखना है, क्योंकि इसको मैं पूरी रात चूल्हे पे रखूंगी, इसको नीचे निकालूंगी, रात भर चूल्हे पे रखी रहेगी और आग नहीं जलाऊंगी, धीमी धीमी आंच में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मिलती हूँ सुबह देखेंगे इसको, ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी दोस्तों, ऐसे गुठले गुठले इसके बन जाएंगे। सुबह मिलती हूँ। तो दोस्तों सुबह हो गई है और झाड़ू पोछा हो गया, पूजा पाठ हो लिया, नहा धो लिए हैं दोस्तों। तो आपको राबड़ी दिखाते हैं, रात भर ऊपर चूल्हे पे ही रखी रही, अभी इसको नीचे उठा के लेके आएंगे। देखिए अभी ये देखिए रात में कितनी पतली थी ये, अभी कितनी गाढ़ी हो गई है, देखिए ऐसी हो जाती है ये। अभी इसको राबड़ी को खाएंगे पिएंगे, और मुझे हमें जितनी खानी है अभी मैं इसमें से डेगची में से उतनी इसमें पतीले में निकाल लूंगी इसको। इतनी राबड़ी मैंने पतीले में निकाल ली है, अब इसमें मैं मट्ठा मिलाऊंगी, और ये है नमकीन वाला मट्ठा, छाछ वाला, ये इसमें मैं मिलाऊंगी। इसमें मट्ठा मिला के, लस्सी मिला के, दही मिला के इसको सुबह सुबह पी के खेत में जाते हैं। इसमें मैंने 2 पैकेट मट्ठा मिला लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें नमक अभी थोड़ा मट्ठा डाला है तो कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा नमक और डालूंगी मैं। और इधर मैंने 1 गिलास राबड़ी का ले लिया है, पहले भगवान को इसको चढ़ा देती हूँ। भगवान को ऐसे चढ़ा दूंगी मैं। तो भोग लगा दिया है, इसमें अभी थोड़ा मैं नमक मिला लेती हूँ और मिक्स करके फिर आपको पी के दिखाते हैं दोस्तों कैसा बना है मट्ठा ये राबड़ी। पी के बता कैसा आज ये दोस्तों, आप भी पी लीजिए राबड़ी, कैसा बना पी के देखते हैं कैसी राबड़ी बनी है। अच्छी बनी वो, मुझे तो बहुत पसंद है राबड़ी। पहले सुबह सुबह इतनी बड़ी डोलची खेत में भर के लेके जाते थे, और घर पे भी इसको लस्सी में मिला के मिक्स करके पी के जाते थे, और 12-1 बजे तक खाना नहीं खाते थे, काम करते रहते थे खेत में। फिर घर से खाना आता था 2 बजे से, जब वो खाना खाते थे नहीं, भूख नहीं लगने देती है और शरीर में ठंडक पहुंचाती है, गर्मी में बहुत अच्छी रहती है राबड़ी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही राबड़ी बना के पिए, और मिलती हूँ एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए सीताराम। सीताराम।